वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान के सकल प्रकार वैष्णव भक्तों की जय। श्री राधे, जय गौर। आज हम चतुश्लोकी भागवत का पठन और आध्यात्म में प्रवेश की ओर एक पहला कदम रखेंगे। इस चतुश्लोकी भागवत को भगवान श्रीमन नारायण श्री ब्रह्मा जी के तप से सृष्टि के पूर्व में प्रसन्न होकर अपने बारे में व्याख्या के दौरान बताया था। यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी से नारद जी और नारद जी से वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। फिर वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से 18,000 की श्रीमद् भागवत महापुराण को रच डाला। और इस रचना के बाद ही उन्होंने अपना लेखनी समाप्त किया और सूत जी के उनके पुत्र श्री शुक जी के द्वारा इस भागवत महापुराण का विस्तार किया। यहीं पर सूत जी को जब श्री राधा रानी ने इस भागवत महापुराण का रस आस्वादन किया गुरु रूप में, तब गुरु दक्षिणा के फल में मैया ने सुख जी से प्रतिज्ञा ली कि वह इस भागवत महापुराण में अपने स्पष्ट नाम का उच्चारण सूत जी ना करें। और ये स्वाभाविक भी है, जब वह श्री राधा रानी के नाम कानों से श्रवण कर लेते थे तो वह 6 माह तक अपने समाधि में लिप्त रहते थे। और दूसरी ओर अपने गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने परम प्रिय का नाम और अपना नाम बहुत कम बोलना चाहिए। बोलने पर प्रेम, आयु, मान और गरिमा भंग होती है या कम होती जाती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अपने एक पुत्र का नाम यानी कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम, अपने परम प्रिय का नाम, वह प्रिय मतलब अपने पति को पत्नी और पत्नी को पति का नाम, जन नाम अवश्य, और अपने गुरु का नाम और अपना नाम ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं चतुश्लोकी भागवत में। तो हम पहला श्लोक देखेंगे कि पहला श्लोक क्या है। हमारे साथ दोहराइए। पहले हम जान लेते हैं यह चतुश्लोकी भागवत हमने कहाँ से लिया और हमें कैसे प्राप्त हुआ। यह चतुश्लोकी भागवत जो है यह भगवान उवाच है, यानी कि भगवान ने स्वयं बोला है। और यह हम अपने मुख से नहीं बोल रहे, यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 2वें स्कंद के 9वां अध्याय का 32 से 35 श्लोक हैं। चलिए अब इसका पठन आरंभ करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब हमारे साथ बोलिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब चलिए इस श्लोक को खंड करके देखते हैं। अहम एव सम वा अग्रे न अन्यद् यत् सदसत् परम पश्चाद अहम
यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस अहम् अहम् एव समवा अग्रे न अन्यत् यत् सद् सत् परं पश्चात् अहम् यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस अहम्। अब चलिए इसका भावार्थ सुनते हैं। सृष्टि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल वह थे। हम भगवान के मुख की वाणी को हमारे मुख की वाणी से छोटा नहीं करेंगे, इसलिए हम जो इसका सही भावार्थ है वही आपके सामने उपस्थित करेंगे और इसकी व्याख्या हम इसके बाद सुनेंगे। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह भी मैं हूँ और जो कुछ बच रह जाता है वह भी मैं हूँ। अब इसको हम समझते हैं। ब्रह्मा, हम पुराणों में कहानियों में यह स्पष्ट रूप में सभी कोई जानते हैं कि पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने सृष्टि का सृजन किया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यह सृष्टि होने से पहले भगवान स्वयं थे, केवल भगवान स्वयं थे और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। स्थूल यानी कि जो पांच भौतिक शरीर होते हैं, सूक्ष्म यानी कि जो त्रिभौतिक शरीर होते हैं, वह दोनों ही नहीं थे और उन दोनों का कारण, ये दोनों कहाँ से उत्पन्न हुए? ये दोनों अज्ञान से उत्पन्न हुए। अज्ञान क्यों नहीं है? हम जानते हैं लक्ष्मी जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, उनके साथ ज्येष्ठा भी उत्पन्न हुई। यानी कि जब कोई सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके प्रतिरूप में एक नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप एक खम्भ मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर आप एक रस्सी को बांधकर नीचे एक लोहे का गोंद लेकर उस गोंद को भी रस्सी से बांधकर अगर आप एक तरफ से घुमा देते हैं तो वह गोल गोल दोनों तरफ से घूमेगी। यानी कि वह बायां भी घूमेगी और बायां घूमते हुए दाएं भी आएगी और दाएं घूमते हुए बाएं भी जाएगी। यानी कि वह संतुलन रखकर वह उस खम्भ के चारों तरफ घूमेगी। वैसे ही अगर भगवान की एक शक्ति उत्पन्न हुई है तो उसको संतुलित रखने के लिए भगवान की दूसरी शक्ति भी उत्पन्न अवश्य होगी। एकमात्र भगवान का कोई प्रतिरूप, प्रतिबिंब या फिर भगवान को पूर्ण करने वाले कुछ उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वह भगवान स्वयं होते हैं, उस बांस की खम्भ की तरह जो स्वयं मिट्टी में स्थित होकर उस रस्सी और उस गेंद को सहारा दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अज्ञान को समझ गए कि अज्ञान ज्ञान का ही एक विकृत और उसका विपरीत रूप है। चलिए अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान में अब क्या समझेंगे। ज्ञान वह है जिससे हम हमारे अस्तित्व को समझ पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और अज्ञान वह है जो अहम को अहंकार में परिवर्तित करता है, जिससे हम समझ बैठते हैं कि हम ही भगवान हैं। यह बात समझिए, ज्ञान हमें समझाता है कि हम भगवान के अंश हैं और अज्ञान हमें यह प्रतीत कराने की कोशिश करता है कि हम ही भगवान हैं। इससे बचिए
और देखिए, जहाँ सृष्टि नहीं है, आप देखिए भगवान के एक रोए से करोड़ ब्रह्मांड प्रकाशित हैं। अब आप देखिए, हमारे रोए घने बालों की तरह तो नहीं हैं, उनमें कुछ गैप होते ही हैं। इस गैप की तरह हमारे भगवान में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर सृष्टि नहीं है, और उस स्थानों में भी कौन है? उस स्थानों में भी स्वयं भगवान ही हैं। यही भगवान पुष्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह हो रहा है, वह भी भगवान है। अब आप देखिए कि कैसे ये बात पुष्ट होती है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, देवी भागवत, इन सभी में कुछ हमारे स्थूल शरीर का, हमारे पांच भौतिक शरीर का कुछ अंग को खंड करके बताया गया है कि जैसे हमारे गौ माता में 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी भगवान देवों के रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे हाथ में इंद्र, चित्त में विष्णु, मन में शिव, अहम बुद्धि में सरस्वती, जिह्वा पर वायु, स्वर पर अग्नि, वैसे वैसे हमें सब याद नहीं है अभी, तो हम जो कह रहे थे। और हाँ, इस बात से हम एक प्रकाश डालना चाहते हैं कि हम जब भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं तब हम हमारे भीतर सोए हुए भगवान को जगाने की कोशिश करते हैं। आप यह सोचिए कि अगर हम जो कि मेरा नाम रूपम है, अगर मैं सो रहा हूँ और कोई आकर कहेगा कि रूपम उठ जाओ, रूपम उठ जाओ, यदि भी वो हमारे शरीर को नहीं छूते, अगर हम वह नाम निरंतर बोलते रहें तो एक समय आएगा कि हम निद्रा से उठ जाएंगे। वैसे ही हम जब नाम जप करते हैं तो हम अपने भीतर सोए हुए परमात्मा के अंश को जगाने की कोशिश करते हैं। यह वह नहीं है कि हम हमारे बाहर के परमात्मा को हमारे पास बुलाने की कोशिश करते हैं। वह परमात्मा हमारे साथ ही हैं, परंतु हम सिर्फ उनको अपने अंदर से प्रकाशित नहीं कर पाते। हम अपने कर्म, अपने बंधनों, अपने चिंतनों से उनको दबा कर रखते हैं, इसीलिए भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भगवान यह कह रहे हैं कि जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। आप देखिए, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक भ्रूण से पिंड से शरीर को धारण करते हैं, और शरीर को धारण करने के बाद प्रयानुक्रमिक भाव रूप से हम शिशु से युवक से वृद्ध होकर फिर हम अग्नि को या फिर पंचभौतिक रूपों में विलीन हो जाते हैं। परंतु वह जो विलीन होता है वह हमारा पंचभौतिक शरीर है, हम नहीं होते। हम या तो आत्मा, या तो पितृ, या तो प्रेत, या तो इस रूपों में घूमते हैं, या फिर हम और एक योनियों में 84 लाख योनियों के मध्य कुछ और योनियों में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के तो वह जो ऊर्जा वह योनियों में प्रवेश करती है वह ही भगवान है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सृष्टि के बाद भी जो कुछ रह जाएगा वह ही भगवान है। यानी कि इस सृष्टि को चलाने वाले जो ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा और ये सृष्टि, इन दोनों का ऊर्जा जो है वह ऊर्जा ही भगवान नारायण है, और यह निरंतर रह जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही उपयुक्त है। अगर आपको अति जानना है तो आप इसके अगले भाग के लिए रुके रहें। श्री राधे। निताय गौर हरि बोल।